हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा फोरम क्लासेस। परीक्षा फोरम क्लासेस में मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इस पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि कंपेयर टू द फॉर्मल लेंडर्स मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लेंडर्स चार्ज अ मच हाई इंटरेस्ट रेट ऑन लोन। सिंपल सी बात है कि जब हम फॉर्मल लेंडर की बात करते हैं तो फॉर्मल लेंडर का मतलब यहाँ पे क्या कहाँ से है? जैसे आप बैंक से लोन लेते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेते हैं, या प्राइवेट अदर इंस्टीट्यूशन है जैसे आपका बजाज फाइनेंस से भी लोन देता है। तो ये क्या करते हैं? ये सारे जो लोन फॉर्मल क्रेडिट से लेते हो तो आप उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, यानी लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? कम होता है। जो आप ये देखिए ना, इस एरो में मैंने एरो में ऐसे लगाया। तो जब फॉर्मल क्रेडिट यानी कि जब फॉर्मल लेंडर हो या फॉर्मल सेक्टर से आप लोन लेते हैं या ऋण लेते हैं या कर्ज लेते हैं तो उस समय हमको इंटरेस्ट रेट क्या देना पड़ता है? कम देना पड़ता है। कीप इन माइंड। ओके, नाउ फिर कह रहा है कि इनफॉर्मल सेक्टर से जो क्रेडिट हम लेते हैं उसमें जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है क्या होता है? वो हाई होता है, याद रखना है। क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर या इनफॉर्मल सेक्टर से जो क्रेडिट ली जाती है उसको इनफॉर्मल क्रेडिट बोलते हैं, और इनफॉर्मल क्रेडिट पे इंटरेस्ट रेट क्या लगता है? हाई लगता है। और इनफॉर्मल सेक्टर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अनौपचारिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? अनौपचारिक क्षेत्र। और यहाँ पे मैंने लिखा इनफॉर्मल क्रेडिट, इसका मतलब क्या हो गया कि अनौपचारिक ऋण व्यवस्था। ओके, ठीक, यहाँ तक समझ में? 10 द कॉस्ट ऑफ द बारोअर ऑफ द इनफॉर्मल लोन्स टू मच हायर। सिंपल सी बात है, बारोअर मतलब क्या होता है? कर्ज लेने वाला या ऋण लेने वाला। तो यहाँ पे ऋण लेने वाला कौन है? बारोअर्स है। कौन है जी? बारोअर्स है। ठीक है। अब बारोअर जब इनफॉर्मल लोन लेता है तो उसको क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता है। अब क्या करते हैं कि हाइयर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स लार्ज पार्ट ऑफ द अर्निंग ऑफ द बारोअर्स इज यूज टू रिपे द लोन। अब इसको ऐसे समझो कि सपोज किसी व्यक्ति की आय 10,000 रुपये पर मंथ है। कितनी आय है? 10,000 पर मंथ है। बट उसने 2-4 सालों के लिए कोई लोन ले लिया। अब उसको क्या है कि ज़्यादातर जो उसकी महीने की सैलरी थी कितनी थी? 10,000। अब उसको ज़्यादा अमाउंट यानी अपनी सैलरी का सबसे ज़्यादा अमाउंट कहाँ पे करना पड़ता है? उस लोन पर पे करता है जिसपे उसने लोन ले रखा है। सपोज उसने हाउस लोन लिया है। अब उसकी मंथली इनकम 10,000 है, बट उसको लोन का रीपेमेंट करना है ना, तो उसको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मंथली देना है, किस्त वाइज देना है। तो सपोज की हो सकता है महीने की किस्त उसकी 7 से 8 हज़ार रुपये किस्त में निकल जाती है, बचा कितना? 2,000 रुपये। अब वो 2,000 रुपये में कैसे घर का खर्च चलाएगा, कैसे फीस वगैरह जमा करेगा? तो इससे क्या है? प्रेशर डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है? प्रेशर। ओके, अभी आगे चल के देखना कि बाद में एक कभी कभी ऐसा समय आता है कि कुछ लोग कर्ज तो बहुत ले लेते हैं, बाद में वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पाते हैं। तो यानी एक साल में चूक गए, फिर दूसरे साल उस पर पे करना पड़ता है, फिर तीसरे साल उस पर पे करेंगे, तो यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसी तरीके से इंसान क्या होता है, एक साल अगर कुछ नहीं दे पाया ढंग से, एक महीने चूक गया, दूसरे महीने चूक गया, एक साल कर्ज नहीं दे पाया वो बैंक का, फिर दूसरे साल उस कर्ज मतलब ऋण पे जो लिया है तो उस पर ब्याज लगेगा ना, तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगना शुरू हो जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं आप? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जब व्यक्ति इस स्थिति में पहुंचता है तो उसको बोलते हैं हम डेट ट्रैप। क्या बोलते हैं? डेट ट्रैप। ये लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ऋण जाल या कर्ज जाल। जब इंसान की इनकम क्या होती है? देखो बहुत कम हो जाती है। जब इनकम क्या उसकी बहुत कम हो जाती है और लोन का अमाउंट उसको ज़्यादा रीपे करना पड़ता है, तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम? कर्ज जाल। नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसा व्यक्ति कर्ज लिया, नहीं चुका पाया, तो वो जाल में फंस गया, यानी कर्ज के जाल में ही फंस चुका है। ठीक, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, इन सर्टेन केसेस द हाई इंटरेस्ट रेट फॉर borrowing can mean that the amount to be repaid is greater than the income of the borrower. This could lead to increasing debt. लिखा ना, डेट एडेड डेट ट्रैप। ये देखो मिल गया ना। तो वही मैंने जो बताया कि डेट ट्रैप क्या होता है, जब कोई पर्सन की इनकम क्या होती है? कम हो जाती है, लेकिन उसको लोन ऑफ अमाउंट क्या है? ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? डेट ट्रैप, कर्ज जाल। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। लिखा है फॉर द रीज़न बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नीड टू लेंड मोर। इसी सारे कारणों की वजह से, यानी कि डेट ट्रैप की समस्या है वो इनफॉर्मल क्रेडिट में, इनफॉर्मल सेक्टर में सबसे ज़्यादा होती है। फॉर्मल सेक्टर में देखने को मिलती है, ऐसी बात नहीं है, बट इनफॉर्मल सेक्टर के कंपैरिजन में थोड़ा कम देखने को मिलती है। तो ये बता रहे हैं कि डेट ट्रैप से कैसे लोगों को बचाया जाए, यानी कर्ज जाल से लोगों को कैसे बचाया जाए। तो इन्होंने मेथड बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है?
कि बैंक क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक की सुविधाएं दी जाएं, स्पेशली कहाँ पे, रूरल इलाके में, ग्रामीण क्षेत्र में बैंक की सेवाएं ज़्यादा, यानी बैंक ओपन ज़्यादा किए जाएँ। दूसरा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी बहुत सारी क्या है प्रमोट की जाए गवर्नमेंट के द्वारा। नीड टू लैंड मोर, और उनको एक सुविधा दी जाए कि वो सबसे ज़्यादा लोन यही लोग प्रोवाइड कराएं, ठीक है, नीडी पर्सन को, जिसकी ज़रूरत है। दिस वुड लीड टू हायर इनकम एंड मैनी पीपल कुड देन बारो चीपली फॉर अ वैरायटी ऑफ नीड्स। इस हिसाब से क्या होगा, जब वो फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट लेंगे तो उनको क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पे करना पड़ेगा, कम। ओके, फिर लिखा है कि दे कुड ग्रो क्रॉप्स, मतलब ये जैसे क्रॉप्स डू बिजनेसेस, यानी कि वो अपनी फसल के लिए लोन ले सकते हैं, ठीक है, बिजनेस के लिए छोटा मोटा जैसे बेकरी की दुकान खोलना है, पाचन की दुकान खोलना है, वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है, तो उसके लिए लोन स्पेशली क्या है, कहाँ से लेंगे ये लोग, फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर से। फिर लिखा है कि दे कुड सेटअप न्यू इंडस्ट्रीज और ट्रेड इन गुड्स, तो छोटी मोटी इंडस्ट्री भी सेटअप कर सकते हैं, या गुड्स यानी कि वस्तुओं के व्यापार में भी क्या है मदद कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ब्लैक कलर में, देखिए चीप, क्या लिखा है, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर हम स्टार बना दे रहे हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं कि चीप मतलब सस्ता, एंड अफोर्डेबल यानी सामर्थ, ठीक है, जिसको आप अफोर्ड, यानी कि जैसे कोई व्यक्ति 1,00,000 रुपया पे लोन ले रहा है, उसको 8% ब्याज दर देना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वो चुका देगा, ठीक। लेकिन क्या है, ये अफोर्डेबल भी है और चीप भी है, चुका देगा, कोई बहुत परेशान नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति है जिसको क्या है 20% पे क्या मिला लोन, तो क्या ये चीप है, नहीं, ये चीप नहीं है, और ये अफोर्डेबल भी नहीं है, क्योंकि अपनी बहुत सारी अर्निंग है, जो इसकी जो अर्निंग है ना, वो ज़्यादातर हिस्सा किस में चली जाएगी, लोन रिपेमेंट में। कहाँ पे, लोन रिपेमेंट में, तो इसलिए वो अफोर्डेबल नहीं है। तो 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 12% तक अफोर्डेबल लोग मानते हैं, ठीक है, तो याद रखना। तो किसी भी देश के लिए, ठीक है, किसी भी देश के लिए, किसी भी देश की सरकार अपने सरकारी बैंकों में यदि चीप यानी कि सस्ता और सामर्थ्य लोन प्रोवाइड कराती है लोगों को, तो ये जरूरी, मतलब ये बेस्ट होता है कंट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए, क्या विकास के लिए ये बेस्ट होता है। अब इस वाले पैराग्राफ को मैं यहाँ ये सब नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, ये सब मैं बस खाली आपको इस पाई चार्ट को हिंदी में क्या बोलते हो, आलेख, यानी इस आलेख से सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये देखो लिखा है ब्लू वाला, ये जो है ना, ये है ब्लू वाला, ठीक है, लिखा है कि परसेंट ऑफ लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर। तो जो पुअर हाउस होल्ड हैं, जो गरीब हैं सबसे ज़्यादा लोन कहाँ से लेते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से, ये देखो ना, इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, ठीक। फिर लिखा हुआ है कि हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट्स, यानी कि कुछ जो परिवार हैं जिसके पास कुछ छोटी मोटी एसेट्स यानी संपत्ति है, वो लोग इनफॉर्मल सेक्टर से कितना लेते हैं, 53% लेते हैं, ठीक। फिर कह रहे हैं अभी हम इनफॉर्मल सेक्टर, ब्लू वाला क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर है, देखो ब्लू वाला ना इनफॉर्मल सेक्टर है। फिर लिखा वेल ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि जो कुछ इन लोगों से थोड़ा क्या है अमीर हैं, तो वो लोग कहाँ से लोन लेते हैं, वो लोग भी कहाँ से लोन लेते हैं, 28% है, उनकी परसेंटेज कितनी है, 28% है। फिर कह रहे हैं कि रिच हाउस होल्ड क्या है, तो रिच हाउस होल्ड क्या, सिर्फ 10%। सोचो, ये अमीर होते हुए भी क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं लेते, इनको पता है कि लोन का जो अमाउंट है, जो इंटरेस्ट रेट है, वो बहुत हाई होता है, इसलिए वो क्या है अवॉइड करते हो, प्राइवेट बारोइंग नहीं करते हैं, यानी इनफॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं लेते हैं। कौन, रिच पीपुल, जो बहुत अमीर लोग हैं, जो अमीर खानदान के लोग हैं, वो लोन कहाँ से लेते हैं, वो सरकारी बैंक से लोन ज़्यादा लेते हैं। नीचे देखो पर्पल कलर, ये पर्पल कलर वाला देखते हैं, लिखा परसेंट ऑफ लोन फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर, ठीक है, तो गरीब हाउस होल्ड सिर्फ 15% ही कहाँ से लोन ले पाते हैं, फॉर्मल सेक्टर, यानी फॉर्मल सेक्टर से, यानी कि सरकारी बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह से, जहाँ से लोन लेते हैं। तो कितना कम अमाउंट है, देखो ना, सिर्फ 15%। फिर सेकंड में देखते हैं 47%, क्या है, 47% हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट्स, तो वो लोग सरकारी बैंक से लेते हैं। फिर लिखा है 72%, ये देखो वेल, यानी कि जिनके पास कुछ अच्छी खासी क्या है, ये अपर मिडिल क्लास वाले जो होते हैं ना, वो लोग इस तरीके से लोन लेते हैं। 90% जो बहुत अमीर लोग होते हैं वो 90% है, और वो सबसे ज़्यादा लोन कहाँ से लेते हैं, फॉर्मल सेक्टर यानी सरकारी बैंक वगैरह से, या जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह है वहाँ से ये लोन उठा लेते हैं। अब यहाँ पे जो चिंता का विषय है, दिस मैटर ऑफ जो सब्जेक्ट कंसर्न है, वो क्या है, ये वाला ग्राफ, ये वाला देखो कि पुअर हाउस होल्ड क्यों सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेता है। तो उसको सिंपल सा एक आंसर है, वो आंसर है क्या है कि पुअर के पास क्या नहीं होता, कोलेटरल नहीं होता, यानी गिरवी रखने के लिए कुछ होता नहीं, क्योंकि वो निर्धन है, यानी जिसके पास धन नहीं वही है निर्धन।
तो पुअर पीपल क्या है, पुअर हाउस होल्ड क्या है, उसके पास कोलेटरल नहीं है। कोलेटरल को आप हिंदी में बोलते हो गिरवी, या दूसरा बोल सकते हो क्या, दूसरा बोलते हो ऋण आधार। क्या बोल सकते हो इसको, ऋण आधार, यानी कि किस आधार पर आप लोन लेते हैं। अब गरीब के पास ना, बेचारे के पास ढंग सी बाइक है, ना घर है, ना जमीन जायदाद है, कुछ ज़्यादा है नहीं, तो कौन भैया ऐसे व्यक्ति को लोन दे देगा, कोई नहीं दे पाता। दैट्स वाई दिस इज द मेन रीजन वाई पुअर हाउस होल्ड इन ऑर्डर टू टेक लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर। तो यही चीज़ें मजबूर कर देते हैं। तो आपसे कोई आंसर पूछे कि क्यों पुअर हाउस होल्ड सबसे ज़्यादा लोन इनफॉर्मल सेक्टर से उठाते हैं, तो सिंपल सा आपका आंसर लिखना, बिकॉज ड्यू टू अब्सेंस ऑफ कोलेट्रल, उनके पास कोई धन नहीं होता है गिरवी रखने के लिए, इसीलिए वो क्या है, सबसे ज़्यादा लोन कहाँ से उठाते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर, और सबसे ज़्यादा यही लोग डेट ट्रैप का शिकार भी होते हैं। ठीक, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, बार बार पॉज करके देखिए, समझ में आ जाएगा, अच्छी बात है। नहीं आता है तो आप क्या है, वीडियो को जाइए, वीडियो के नीचे वहाँ पे लिखा है डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी जीमेल आईडी मिल जाएगी, ओके, व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप अपनी क्वेरी क्या है सेंड कर सकते हैं। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, शेयर करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद देखने के लिए।